अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमन आलम यूट्यूब चैनल पर खैर मक़दम है, स्वागत है। मोहतरम नाज़रीन किराम, पिछली वीडियो का सिलसिला लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और देखते हैं कि ये बात बाबा नानक देव जी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जो लिखने वालों ने लिखा है, इस बात का इख्तिताम कहाँ पर होता है और इसका मसला कैसे हल होता है, आखिर में जाकर सच्चाई कैसे अपना चेहरा बताती है और झूठ कैसे औंधे पड़ जाता है, इंशाअल्लाह ज़रूर ज़ाहिर होगा। तो नाज़रीन किराम, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा, लिखने वालों ने लिखा, एक तारीख़दान ने लिखा कि सुबह का वक़्त, तो दूसरे तारीख़दान ने लिखा ज़ोहर के वक़्त, एक ने लिखा कि मुल्ला जीवन थे, तो दूसरे ने लिखा काज़ी रुकनुद्दीन थे। तो अब आइए आगे देखते हैं। जन्म साखी भाला सफ़ा नंबर 131 में लिखा है कि बाबा साहब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर क़िबले की तरफ पाँव करके लेट गए, तो मुल्ला जीवन ने आपके पाँव फेरे तो साथ ही मक्के का मुख फिरा, बकौल सिखों के कि काबा फिरा। लेकिन बरअक्स उसके जन्म साखी बाला उर्दू सफ़ा नंबर 176 में लिखा है कि जब काज़ी रुकनुद्दीन ने आपको इस हालत में देखा तो उसने बाबा साहब के पाँव को पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया, तो फिर पाँव उस तरफ हो गए। प्यारे दोस्तों, खुदारा गौर करो। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि एक तारीख़दान लिखने वालों ने लिखा कि जब जन्म साखी भाई बाला सफ़ा नंबर 131 में कि बाबा नानक साहब रहमतुल्लाह अलैह जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और आप क़िबले की तरफ यानी काबे की तरफ पाँव करके जब लेट जाते हैं, तो मुल्ला जीवन आकर जब आपको इस हालत में देखता है तो गुस्से में आकर जो है आपके पाँव को पकड़ कर दूसरी तरफ कर देता है, तो साथ ही जो है मक्के का मुख फिर गया, बकौल हमारे सिख साहिबान के कि काबा फिरा। क्या कह रहे हैं भाई बाला साहब 131 में? मुल्ला जीवन बाबा साहब को इस हालत में देखकर पाँव पकड़ के दूसरी तरफ रुख कर दिया, तो पाँव जिस तरफ जा रहा था तो काबे का मुख फिर गया, बकौल हमारे सिख भाइयों की काबा उस तरफ फिर गया। लेकिन यहाँ पर तो ये लिखा गया, लेकिन इसके बरअक्स दूसरी तरफ आके देखिए, जन्म साखी बाला उर्दू सफ़ा नंबर 176 में लिखा है। इसी बात को दूसरे तारीख़दान लिखने वालों ने किस तरीके लिखा, काज़ी रुकनुद्दीन ने आपको इस हालत में जब देखा तो उसने बाबा साहब के पाँव पकड़कर दूसरी तरफ कर दिया, तो पाँव उस तरफ हो गए। तो काज़ी रुकनुद्दीन साहब के क्या कह रहे हैं, हवाला देकर लिखने वालों ने लिखा, जन्म साखी बाला सफ़ा नंबर उर्दू सफ़ा नंबर 176 में लिखा, वहाँ पर लिखा पहले में मुल्ला जीवन जो है पाँव जब फिराते हैं तो काबा जो है ख़ुद उस तरफ फिर गया। लेकिन यहाँ पर लिखा ना, काज़ी रुकनुद्दीन ने जब आपके पाँव को फिराया दूसरी तरफ, जब आप बाबा नानक साहब जो है काबे की तरफ पैर करके जो है इनके बकौल काबे की तरफ जो है पाँव करके लेटे हुए थे, तो काज़ी रुकनुद्दीन आपको इस हालत में देखकर आपके पैर पकड़ के जो है दूसरी तरफ फिराया, तो पैर खुद ब खुद फिर उसी काबे की तरफ आ गया। नाज़रीन, कब तक आप जो है बाबा नानक की बड़ाई को बयान करने के लिए आप झूठ बोलते रहेंगे? आपने पहले कहा कि काबा फिरा, तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाँव खुद ब खुद फिर वापस काबे की तरफ आ गया। प्यारे दोस्तों, खुदारा गौर कीजिए, तासुब की पट्टी उतार कर देखो। आप एक तो कह रहे हैं कि आपके पाँव के पीछे पीछे काबा घूमा, लेकिन दूसरा कहता है कि नहीं, पाँव ही वापस उस जगह आ जाते थे। अब भाई सेवा सिंह साहब बताइए कि इन दोनों में कौन सच्चा है? तो साफ कहना पड़ेगा, चूँकि बयानों में इख्तलाफ है इसलिए दोनों ही गलत हैं। ये भी जो है मुकदमा यहाँ पर खारिज हो जाता है कि दोनों गलत बयानी है। जैसे पहली वीडियो में आपने देखा कि मुकदमा किस तरीके से जो है उसूलन कैसे खारिज हो जाता है
ठीक इसी तरीके से ये बात भी यहाँ पर खारिज ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक ज्ञानी जित सिंह हैं जिन्होंने अपनी किताब नानक पर भूत सफ़ा नंबर 222 में लिखा है। 222 में इस वाक़या को लिखते हुए कहा काबा फिरने का कहीं तक जिक्र तक नहीं है। बस अगर ये वाक़या सही होता तो ज्ञानी साहब ज़रूर इसका जिक्र करते। फिर सरदार धना सिंह साहब ऑफिस कानून पेशावर लिखते हैं कि जब मुल्ला बाबा साहब के पाँव को दूसरी तरफ फेरने लगा तो उसको सोच आई कि इधर भी तो खुदा है। फिर तीसरी तरफ पाँव किए, उधर भी उसको खुदा नज़र आया। देखो रिसाला अमृत बाबत माह अप्रैल 1924 ईस्वी सफ़ा नंबर 63 कॉलम 2। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गौर फरमाए, एक कहता कि बाबा साहब के पाँव के पीछे पीछे काबा घुमा, दूसरा कहते हैं नहीं पाँव वापस उस तरफ आ जाते थे, तीसरा जिक्र तक ही नहीं करता, चौथा कहता है कि पाँव पकड़कर घुमाने वाले को ही हर तरफ खुदा नज़र आया। इन इख्तलाफ़ों की मौजूदगी में इस वाक़या को इतनी अहमियत देना किस हद तक दुरुस्त हो सकता है? तो नाज़रीन किराम, इससे आप अंदाज़ा लगाइए, ख़ुद बाबा नानक की बड़ाई जितने लोग अपने कलम को बंद किए, सब बाबा नानक की बड़ाई को जो है लिखने के लिए अपने कलम को बंद किया। तारीख़ लिखने वाले ने तारीख़ लिखा, लेकिन अगर सच्चाई लिखते तो सारे लिखने वालों ने एक ही बात लिखा होता कि बाबा नानक हज करने, हज की नीयत से आप गए अल्लाह के अहकाम पर, और वाकई आपने हज किया, काबा की अज़मत को आपने बाकी रखा, और काबा की ताज़ीम आपके पास बराबर है। जिस तरीके से आम मुसलमानों के पास काबा की ताज़ीम है, इसी तरीके से बाबा नानक के पास भी काबे की ताज़ीम है थी। अगर सच्चाई की तालीम लिखते तो ये लिखते। अब सच्चाई नहीं छुपा दिए, अब झूठ को कितनी दूर तक जो है आप घुमाएंगे। 10 लोग 10 तारीख लिखने वाले अगर झूठ को लिखेंगे तो जाहिर सी बात है तज़ाद आएगा। इससे मालूम होता है ये जो है तारीख़ गलत बयानी है, ना कि सच्चाई है। हकीकत में सच्चाई यही है, जैसे कि ज्ञानी जित सिंह ने अपनी किताब नानक पर भूत सफ़ा नंबर 222 में लिखते हैं कि काबा फिरने का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, बल्कि बाबा गुरु नानक जो है ख़ुद आप तवाफ़ काबा करके अरकान हज करके आप वापस दोबारा हिंदुस्तान को आए। इंशाअल्लाह इसके बाद जो है हम बाबा गुरु नानक के अक़वाल की रोशनी में इस्लाम की तालीमात, अब बाबा गुरु नानक सूफ़ियों से कैसी अक़ीदत व मोहब्बत, और जो है आज हमारे दरमियान हिंदुस्तान की सरज़मीन पर किस तरीके से हम अमन और शांति का पैगाम लोगों के सामने पेश कर सकते हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका भी लेके आएंगे। क्योंकि हमको सिर्फ़ किसी सूफिया कराम, सूफ़ी संतों के जीवनी सिर्फ सुनाना मकसद नहीं है, बल्कि उस जीवनी पर अमल करना भी ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे सूफिया कराम, औलिया कराम, संतों ने, अल्लाह वालों ने अल्लाह वाहे गुरु के जो है अक़वाल पर, उसके उपदेश पर जो है अमल पैरा होकर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाया, ठीक उसी तरीके से हमको भी अल्लाह वाहे गुरु के अक़वाल, उसके आदेश पर जो है, उपदेश पर जो है अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, ताकि जाके जो है हम जो है दुनिया व आखिरत में कामयाब हो सके। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका भी हम सिलसिला आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। तो मोहतरम नाज़रीन किराम, हमारी इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सत श्री अकाल।